केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बॉन्डिंग से रिलेटेड। उनको ये देखना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है पढ़ाए थे, तो हमको ये देखना है कि और कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है और किस तरह से ये केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पहले पढ़ा दिए थे। अभी आयनिक बॉन्ड है, एक और बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसको भी देख लेंगे हम लोग। पहले आयनिक के बारे में जानते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है, हिंदी में आयनिक बंध इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, घर में जो हम नमक खाते हैं साल्ट, उसी का ये फार्मूला है। उसमें सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, दोनों मिलके NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी वही खाने वाला नमक। तो इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है और किसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे, समझते हैं। Na का कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। कन्फिग्रेशन अगर करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1 2 2 3। तो ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है और ये तीसरी। तो तीसरी ही आखिरी सेल होगी। अब हमको देखना ये है कि आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। तो आखिरी सेल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर क्लोरीन को देखा जाए तो एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, माने इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, पहली सेल, दूसरी सेल और ये तीसरी सेल। तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, माने यही आखिरी सेल होगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 मिलके 7। सोडियम की आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब सीन इसमें यह है, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो तो 1 की डिमांड करेगा ना, 1 की डिमांड करेगा, माने 7 1 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि तीसरी सेल है, आखिरी सेल है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर तीसरे वाले का ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई इनको 7-7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन इनको मिलना मुश्किल है। तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कैसे, अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो तीसरी गायब हो गई। अब जब तीसरी गायब हो गई तो दूसरी सेल को देख लो, 2 और 6 कितने, 8। तो तीसरी के बाद, तीसरी गायब होने के बाद दूसरी सेल, ये आखिरी सेल हो जाएगी। हाँ, अब आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8। यानी देने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, लेने से। 7 है तो 1 ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसका लेने से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7-7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना ही दे देता है, दे देगा तो ये गायब, यानी अब आखिरी सेल कौन सी होगी, दूसरी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका देने के बाद हो रहा है और इसका लेने के बाद हो रहा है। तो वही है ऊपर लिखा हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, और वही डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई क्या कर लेता है, ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो जो डोनेट कर रहा है वो क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो इसने माइनस दिया और इसने माइनस लिया, तो जो माइनस देगा वो खुद क्या हो जाएगा, प्लस, और जो माइनस लेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। जाहिर सी बात है, समझते हैं इसको। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने समझा दिया। फिर हमने ये भी बताया ये क्यों देगा और ये क्यों लेगा। देना इसकी मजबूरी है और लेना इसकी मजबूरी है। ये ले नहीं सकता और ये दे नहीं सकता, तो होगा क्या, इनको लेना पड़ेगा और इनको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देने से इनका कंप्लीट हो जा रहा है 6 2 8,
और इनका एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 5 2 7 पहले से, एक लेंगे तो कितना 8, इनका लेने से हो रहा है। तो कोई देगा तो कोई लेगा। जब भी कोई डोनेट करे इलेक्ट्रॉन और कोई जो है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ले ले, ठीक। तो लेन देन से जो बॉन्ड बनता है वही कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज आता है और लेने वाले के ऊपर माइनस, ठीक। तो प्लस वाले को पॉजिटिव आयन बोलते हैं और माइनस वाले को निगेटिव आयन, ठीक है। तो देने और लेने से अगर बन रहा है कोई बॉन्ड तो हम इसको क्या कहते हैं, कोई देगा तो कोई लेगा। इस तरह से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वही कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। सोडियम की आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बना दिए, ब्लैक से बनाए। क्लोरीन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, रेड से बनाए, 7 हैं, एक और चाहिए, वो कौन दे देगा, सोडियम। तो अभी हमने क्या बताया, देने वाले के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और लेने वाले के ऊपर माइनस, ठीक। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो ये Na+, ये पॉजिटिव आयन है और Cl- निगेटिव आयन है, ठीक। इसको भी आयन बोलते हैं और इसको भी क्या बोलते हैं, आयन। अब ये दोनों फिर चिपकेंगे कैसे, इसने दे दिया और इसने ले लिया, चिपकेंगे कैसे भाई, यूनिवर्सल लॉ है, प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वही अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। बीच में कोई बॉन्ड जैसी चीज बनती नहीं है, हाँ, बस ये है कि ये इसको माने दोनों में से कोई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब खींचने का मतलब दोनों के बीच क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। हाँ, तो Na और Cl के बीच कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड कैसे बना, इसने दिया तो इसके ऊपर प्लस, इसने लिया तो इसके ऊपर माइनस। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करने का मतलब बॉन्ड बन गया। अब यही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो जहां एक के ऊपर प्लस है और एक के ऊपर माइनस है, वहां समझ जाएंगे कि कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है। और ये बनता कैसे, कोई देता है तो दूसरा वाला ले लेता, एक देगा तो दूसरा लेगा, देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे माइनस, और वही प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम है और क्या है, आयोडीन। तो पोटेशियम के पास 19 होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन किए, ये आखिरी सेल कौन सी होगी, चौथी, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। आयोडीन का 53 होता है, 53, कॉन्फ़िगरेशन किए 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते हुए गए लास्ट में, हाँ। तो 1 2 3 4 और क्या दिख रहा है भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 5। ये भी 5 है और ये भी क्या है, 5 है। यानी आखिरी सेल कौन सी सेल होगी, 5वीं। अब जहां जहां 5वीं सेल है वहां के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो, ये भी 5वीं है और ये भी, यहाँ 5वीं में कट हुए 2, यहाँ 5वीं में कट हुए 5, यानी 5वीं में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 यहाँ 2 यहाँ, 5 2 7। तो इसके पास, पोटेशियम के पास आखिरी में कितने, 1, ठीक है। और पोटेशियम के पास आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और वहीं आयोडीन के पास आखिरी में कट हुआ है 5 और 2 मिलके 7, ठीक। तो 7 वाले को कितना और चाहिए, 1। 7 वाले को 1 मिल जाएगा तो 7 1 क्या बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा भाई, इसके आखिरी सेल में कितने, 1। तो अगर इसी का ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, चौथे का ही, तो 7 चाहिए, जो कि मिलने पॉसिबल नहीं। तो जब मिलेगा नहीं तो ये अपना ही उठा के किसी को क्या कर देगा, तो यही उठा के देगा किसको, आयोडीन। पोटेशियम ही अपना इलेक्ट्रॉन किसको उठा के देगा, आयोडीन, क्योंकि इसका देने से कंप्लीट होगा और इसका लेने से। हाँ, कैसे देखो, मान लो चौथी में 1 इलेक्ट्रॉन था, दे दिए तो चौथी की सेल खत्म, कौन सी अब आखिरी हो जाएगी, तीसरी। अब तीसरी में 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है।
तो देने से इसका कंप्लीट हो रहा है और इसका लेने से कंप्लीट होगा। समझते हैं? देखो पोटेशियम है, आखिरी सेल में कैट होता है एक ठो, रेड से बना दिए, और वहीं पे आयोडीन है, कैट होता है 7 बना दिए, इसको कैट हो चाहिए एक ठो, वो कौन दे देगा? पोटेशियम। पोटेशियम जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। ये सब मिला लो, कितना कंप्लीट हो गया? 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जब ये दे देगा तो इसकी चौथी कक्षा खत्म। अब कौन सी आखिरी सेल होगी? तीसरी। अब उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसका देने से कंप्लीट हुआ और इसका लेने से कंप्लीट हुआ। अब एक और चीज समझनी, देने वाले पे कैसा चार्ज आता है? प्लस, और लेने वाले पे ये धन आयन यानी पॉजिटिव आयन हो गया, और ये ऋण आयन माने नेगेटिव आयन। प्लस वाले को पॉजिटिव आयन बोलते हैं, माइनस वाले को नेगेटिव आयन। ठीक है? अब क्योंकि प्लस माइनस हो गए तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या बन गया? बॉन्ड। और वही बॉन्ड क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। यानी पोटेशियम और आयोडीन के बीच कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। कैसे बना? किसी ने डोनेट किया तो किसी ने, डोनेट करने वाले क्या डोनेट किया? इलेक्ट्रॉन। लेने वाले ने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? तो प्लस और क्या, जहां भी एक तो पॉजिटिव आयन दिख जाए और एक तो नेगेटिव आयन दिख जाए, माने एक तो देने वाला मिल जाए और एक तो लेने वाला, तो समझ जाओ कि कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? रुक जाओ, पॉज करो। अब आगे ये देख लेते हैं कि देने वाले पे प्लस कैसे आ जाता है और लेने वाले पे माइनस। समझते हैं? जैसे सोडियम वाला और क्लोरीन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोडियम के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। हाँ, देने के पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्लोरीन के पास लेने के पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 थे। देने के पहले, सोडियम के पास देने के पहले कितने इलेक्ट्रॉन? 11। इसके पास लेने के पहले 17। ठीक। अब जब हमने यहां पे देखा तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको क्या कर दिया? दे दिया। तो जब ये अपने में से एक देगा, किसको देगा? क्लोरीन को। अब क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 18, और इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देने के बाद इसके पास 10 रह गए और इसके पास कितने हो गए? 18 हो गए। अब इसके पास, सोडियम के पास प्रोटॉन कितने थे? 11। क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने थे? 17। जाहिर सी बात है, शुरू में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो क्लोरीन का 17 तो 17 प्रोटॉन, सोडियम का 11 तो 11 प्रोटॉन। ठीक। प्रोटॉन की संख्या चेंज होने वाली नहीं है, चाहे लेन देन हो चाहे मत हो। ठीक है? तो प्रोटॉन की संख्या वही रहनी है। तो अब देखते हैं देने के बाद और लेने के बाद, देने के बाद और लेने के बाद 11 ठो प्लस हैं किसके पास? सोडियम पे देने के बाद। और देने के बाद क ठो माइनस है? 10 ठो। 10 ठो क्या है? माइनस। ठीक है? तो क्या हुआ? 11 ठो प्लस और 10 ठो माइनस। अब इसमें से घटेगा तो कै ठो प्लस बचेगा? 1 ठो प्लस बचेगा। यानी सोडियम के ऊपर 1 ठो कितना आ गया चार्ज? प्लस का। प्लस चार्ज आया, लेकिन कितना? 1 ठो। और वहीं अगर क्लोरीन को देखा जाए तो इसके पास कितने थे? 17 ठो प्लस थे और 18 ठो माइनस। अब इसकी संख्या ज्यादा है और इसकी संख्या कम है, तो इसी में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? -1। और यहाँ कितना बचा था? +1। तो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आया और क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज आया? -1 का। ठीक है? यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर उधर हो जाती है, जिससे कि किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और किसी के ऊपर माइनस चार्ज। ठीक। इसको वैसे भी ले सकते हैं कि देने वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया
इलेक्ट्रॉन दिया मैंने क्या दिया, माइनस। जब माइनस दे देगा तो खुद का क्या हो जाएगा, प्लस। लेने वाले ने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन लिया मतलब माइनस लिया। अब माइनस लिया यानी खुद के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। आयनिक बॉन्ड के बाद दूसरा और इंपॉर्टेंट बॉन्ड आता है कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं इसको सहसंयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड जो है तभी पॉसिबल है जब केवल क्या हो, शेयरिंग हो, मतलब साझा हो। शेयरिंग यानी साझे का मतलब क्या, जितना मैं रखूंगा उतना ही सामने वाला भी रखेगा साझेदारी के लिए। अगर 5 रुपया मैं लगा रहा हूं तो 5 रुपया वो भी लगाए। अगर 1 लाख मैं लगा रहा हूं तो 1 लाख वो भी लगाए। ऐसे होती है साझेदारी, माने 50-50, जितना इधर से उतना ही इधर से। अगर ऐसा कहीं पे पॉसिबल है तो वहां पे शेयरिंग होगी, और शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। अब एक कम दे रहा है, एक कम ले रहा है, या फिर एक ठो 2 ही रख पा रहा है, दूसरा 4 रख लेगा, तो यहाँ पे शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शेयरिंग तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से इक्वल क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएं, रखे जाएं। 2 इधर से रखे जाएं तो 2 इधर से भी, 1 इधर से तो 1 इधर से भी, 3 इधर से तो 3 इधर से। मतलब साझा तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से बराबरी की बात हो, दोनों तरफ से उतना ही रखा जाए जितना एक रख रहा है। ऐसे जब तक दोनों तरफ से समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाएंगे, तब तक शेयरिंग पॉसिबल नहीं। शेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड भी वहां नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे HCl है। ठीक, HCl में हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। क्यों, क्योंकि क्या होगी, शेयरिंग। जितना ये रखेगा उतना ही ये भी रखेगा साझे के लिए। साझे का मतलब क्या, जो भी इलेक्ट्रॉन साझे का होगा उस पे इसका भी अधिकार होगा और उस पे इसका भी अधिकार होगा, दोनों का समान अधिकार होगा। जो भी चीज क्या होगी, साझे की होगी। अरे भाई, साझे में अगर हमने जमीन खरीद ली तो उस पे जितना हक मेरा है उतना ही साझेदार का भी होगा ना। वही चीज है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो 1s1। इसकी आखिरी सेल भी पहली ही है, पहली और आखिरी यही है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का करोगे तो आखिरी सेल में कितने मिलने हैं, 5 2 7। ये कॉन्फ़िगरेशन है, तीसरी पे खत्म है तो तीसरी सेल आखिरी होगी, तो 5 2 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें आयनिक वाला हिसाब बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन कंप्लीटली इसको दे देगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन खत्म, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो फिर हाइड्रोजन विधवा हो जाएगा। तो इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देने के बाद इसका हिसाब किताब गया और हिसाब किताब हमको खत्म नहीं करना, दोनों का काम चलाना। तो यहाँ पे साझे वाला हिसाब लगा देंगे। हाइड्रोजन ने भी अपना एक सामने कर दिया, इसने भी अपना एक सामने कर दिया, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट। क्यों, क्या हुई, शेयरिंग। कैसे हुई समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन ने भी 1 रख दिया, क्लोरीन ने भी 1 रख दिया, तो अभी हमने क्या बताया, जो भी चीज साझे की होगी उस पर दोनों का बराबर अधिकार होगा। तो क्लोरीन हाइड्रोजन वाले 1 इलेक्ट्रॉन को भी अपना बोल सकता है, तो 7 अपना और 1 किसका, 8 हो गया इसका। क्लोरीन का 8 माने ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन को 8 नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन यस पे खत्म है, और यस में मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 2। एक ठो ये, एक ठो और चाहिए, तो हाइड्रोजन कै ठो मांगता है, 1 ही मांगता है। ये 8 नहीं मांगेगा, क्योंकि यस ही है ये इसके पास, और यस में मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 2। तो 2 ये बस चाहिए, तो उसमें भी 1 ठो है, तो यानी अब क ठो चाहिए, 1 ठो। 1 इलेक्ट्रॉन इस साझे वाला किसका, क्लोरीन। 1 हाइड्रोजन का और 1 साझे वाला यानी क्लोरीन का।
इस साझे वाले पे भी हाइड्रोजन अपना अधिकार क्या कर सकता है, जमा सकता है। एक अपना एक क्लोरीन का, तो इसका भी 2 हो गया, इसको यस में 2 ही चाहिए था, तो इसका भी 2 हो गया और इसका भी 8 हो गया, माने दोनों का पेट भर गया। किससे भरा? शेयरिंग से भरा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि शेयरिंग मात्र करने से दोनों के बीच बॉन्ड कैसे बन गया? ठीक, दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे कैसे? तो वजह उसके पीछे, क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन हैं? 17, यानी इसके पास 17 ठो प्लस हैं। हाइड्रोजन के पास कै ठो? 1 ठो, यानी इसके पास एक ही प्लस है, इसके पास एक ही पॉजिटिव है और इसके पास 17 ठो पॉजिटिव है। अब 17 ठो पॉजिटिव वाला बाहुबली होगा कि 1 ठो वाला? जाहिर सी बात है, इसके पास मैन पावर ज्यादा है तो ये बाहुबली होगा और ये कमजोर होगा। ठीक, तो क्योंकि ये बाहुबली है, इसके पास पावर ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है यानी पावर ज्यादा है, तो प्रोटॉन पे प्लस और जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उस पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो कौन सा प्लस भारी है? क्लोरीन वाला। इसका प्लस कैसा है? हल्का है, कमजोर है। इसका वाला प्लस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना खींच नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि इसके पास 17 ठो प्लस हैं तो ये साझे के एक इलेक्ट्रॉन को, माने किसके इलेक्ट्रॉन को? हाइड्रोजन वाले को, किधर झुका लेगा? अपनी तरफ। समझ में आ गई बात? तो साझे का एक इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन वाला भी एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा, किसकी तरफ उसका झुका हो जाएगा? क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ही क्या है? बाहुबली है। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन है? 17। तो ये बाहुबली, तो इसी की तरफ इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ही तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन झुका उसके ऊपर हल्का सा कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन जाने दिया अपनी तरफ से, झुकने दिया अपनी तरफ से, उसके पास हल्का सा कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो ये हल्का सा प्लस हो गया और ये हल्का सा क्या हो गया? माइनस। पार्शियली प्लस पार्शियली माइनस, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव। अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा भाई? अट्रैक्शन को ही तो बॉन्ड बोलते हैं, खींचने को ही बॉन्ड बोलते हैं। खींच रहे हैं माने बॉन्ड बन गया। अब भी ये बॉन्ड जो है यानी ये अट्रैक्शन किसकी वजह से पैदा हुआ? शेयरिंग की वजह से। क्योंकि ये अट्रैक्शन शेयरिंग की वजह से पैदा हुआ है, इसीलिए ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल की खास बात यह होती है कि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? दोनों तरफ से एक एक। डबल बॉन्ड कब बनता है? दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, माने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? दोनों तरफ से 3-3 इलेक्ट्रॉन साझे के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल दिखा देते हैं। सिंगल बॉन्ड का देख ही लिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने कितने कितने रखे? एक एक। तो कैसा है भाई? ये सिंगल पगा ही है ना, यानी सिंगल बॉन्ड। वहीं जरा इसको देखो, CO2। तो कार्बन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4, 4 बना दिए। ऑक्सीजन की आखिरी सेल में 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 ठो ऑक्सीजन है। इस वाले ऑक्सीजन पे भी 6 होंगे और इस वाले ऑक्सीजन पे भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब सीन यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन को 8 बनाने के लिए 2 ठो और चाहिए। अरे 6 पहले से, 6 और 2 मिलके 8, यानी ये 2 की डिमांड कर रहा है कि 2 ठो मुझको ला के दो। ये भी 2 की डिमांड कर रहा है, 6 2 8, इसको भी 2 चाहिए। और कार्बन 4 की डिमांड कर रहा है। कार्बन कितने की डिमांड कर रहा है? क्योंकि इसके पास कितने हैं? 4 है ना। तो होगा क्या? 2 इसके साथ साझा कर लेगा और 2 इसके साथ। तो देखो साझा करने से कैसे काम हो रहा है भाई। जब 2 इसके साथ साझा करेगा, तो कार्बन का अपना कितना था? 4, 1 2 3 4। अब जो साझे का है यानी ऑक्सीजन का,
उस पे भी कार्बन अपना हक जता सकता है। तो 4 अपना 2 ऑक्सीजन का क्या हो गया 6। इधरियों साझा किया है, बोलो 2 ठो इलेक्ट्रॉनवा इसके आगे रख दिए, यानी इससे साझा किया, तो 4 अपना 2 इस पे भी अधिकार हो गया, इस पे भी अधिकार हो गया, तो 4 2 6 2 8। तो ये सब मिला लो घेरा बना के। घेरे हरे वाले घेरे में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन पे कार्बन का हक है। 4 अपना है और 2 2 ठो साझे का है, तो 4 2 6 2 8। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसका कैसे कंप्लीट हुआ वो भी देख लो भाई। 6 ठो अपना था, 1 2 3 4 5 6। 6 अपना, 2 ठो कार्बन ने साझे के लिए रखा था, तो क्योंकि साझे के लिए है तो इस पे ऑक्सीजन का भी अधिकार होगा, तो 6 अपना 2 ठो कार्बन का मिला दो सबको, 6 2 8। इसका भी कंप्लीट। इसके साथ भी वही 6 अपना और 2 किसका कार्बन का, कार्बन ने साझे के लिए रखा था, तो अब इस पे ऑक्सीजन का भी हक हुआ, तो 6 अपना और 2 हक वाला यानी कार्बन वाला, तो 6 2 8। इसका भी 8, इसका भी 8 और कार्बन का भी 8। ठीक, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि डबल बॉन्ड बना है। क्यों? इस वाले कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ कितने की शेयरिंग की? 2 2 की। एक पगा यहाँ, एक पगा यहाँ, कोठो बॉन्ड है 2 ठो, तो कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में भी कै ठो बॉन्ड है? 2 ठो, तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड? डबल। ये भी डबल, ये भी डबल। दोनों कैसे बने? अगर शेयरिंग से डबल डबल की शेयरिंग हो रही है, डबल डबल साझे के लिए रखे गए हैं दोनों तरफ से, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है? और ट्रिपल बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है? क्योंकि तीनों के तीनों बॉन्ड साझे से ही बनते हैं, और साझे से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं। N2 है, तो नाइट्रोजन की आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये पहली है, ये दूसरी, दूसरी आखिरी होगी, तो 3 2 5। ठीक, तो हमने क्या किया, इस वाले नाइट्रोजन पे 5 बनाए, 3 इधर 2 इधर, 3 2। इस वाले नाइट्रोजन पे भी 5 बनाए, 3 इधर 2 इधर, 5 इसके 5 इसके। ठीक, अब क्योंकि इसके पास भी 5 हैं, इसके पास भी 5, 8 बनाने के लिए कैसे चाहिए? 3 3, और इसका भी 5 3 8 हो जाएगा, इसका भी 5 3 8 है। तो जब दोनों को पता है कि हम दोनों को कैसे चाहिए? 3 3, तो दोनों कितने का साझा करेंगे? 3 3 का है। तो देखो तो, अरे 5 ठो अपना, 1 2 3 4 5, 5 अपना और 3 ठो उस वाले का, साझे में है तो अपना हुआ, साझे में है तो अपना भी हक है, इसका भी हक है, तो 5 अपना 3 साझे का, तो 5 3 8। ये इसका अपना 5 ठो है, 1 2 3 4 5, और 3 ठो इस वाले का है, साझे का है, तो इस पे भी हक हुआ, तो 5 अपना 3 साझे का, 5 3 8। घेरे में जितना है वो इसका है, घेरे में जितना है वो इसका है, गिन के देख सकते हो, दोनों के 8 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ कितने कितने का साझा हुआ था? 1 2 3, 3 इधर से और 3, अरे 3 इधरों से 3 इधरों से, दोनों तरफ से 3 3 का हुआ, तो कौन सा बॉन्ड? हाँ, समझ में आ गया? तो ये था कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, कैसे बनता है? शेयरिंग से। और शेयरिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जितना इस साइड से रखा जाएगा दूसरे साइड से भी उतना ही रखना चाहिए, तभी जाके शेयरिंग पॉसिबल है। 50-50 का हिसाब होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 2 का साझा होगा डबल बॉन्ड, और 3 3 का साझा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक,